नमस्कार दोस्तों, एमएमएस न्यूज़ 24 में मैं फ़रीद खान आपका स्वागत करता हूं। सनातन धर्म में एक जो महत्वपूर्ण दिन होता है वो होता है विजयादशमी का। इस दिन दशानन रावण का दहन किया गया और अयोध्या में राम की अगुवाई की गई। लेकिन इसी के इतर देवास का जवेरी मंदिर, जिसकी ज़मीन को लेकर यहाँ पर कुछ सनातन धर्म के मानने वालों ने ही यहाँ पर भगवान का जिक्र किया और यहाँ पर उन्होंने पाठ किया। यहाँ पर किस तरह का पाठ किया, और साथ ही साथ एक जो सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई कि जब भगवान के राम के जो मंदिर के पाठ खोले जाते हैं, वहाँ पर लोगों को बुलाया जाता है, लोगों के लिए विशेष पूजा अर्चना का वो दिन होता है। लेकिन राम मंदिर ही, देवास का जवेरी राम मंदिर के बाहर ताले लगा दिए गए। आखिर हम जानेंगे देवास के एक सच्चे सनातनी पंडित रितेश त्रिपाठी से, जो एक हमेशा किसी न किसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ होते हैं। पंडित जी से हम जानेंगे कि आखिर विषय क्या था और वहाँ जवेरी राम मंदिर में ताले क्यों लगाए गए थे। पंडित जी, आपका स्वागत है एमएमएस न्यूज़ 24 में। सभी को, आपको भी धन्यवाद कि आप लगातार हमको विभिन्न विषयों पर हमारे विचार को जानते हैं और बोलने का, जन जन तक बात पहुंचाने का आप माध्यम बनते हैं, इसलिए आपको भी धन्यवाद। राम मंदिर, जो जौहरी राम मंदिर है, इसमें पहले से ही तानाशाही तरीके से माँ ब्राह्मण समाज की महिलाएं भी कोई छोटा कार्यक्रम करती थी, वो भी उन्होंने बंद कर दिया है, क्योंकि वो जबकि पब्लिक ट्रस्ट था और छोटे जूनियर महाराज ने मंदिर के रख रखाव के लिए भूमि दी थी भगवान श्री राम जी के चरणों में, ये सत्यता है। तो वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करने का कार्यक्रम रखा गया था। एक दिन पहले जो उन्होंने कैमरे लगाकर कथित चौकीदार बिठा रखे हैं मंदिर में, तो हमको था कि कोई शांति से, कोई वहाँ विवाद की स्थिति तो है नहीं, कोई कब्जा तो करने गए ही नहीं थे। पर विजयादशमी का जो पर्व के दिन उन्होंने मंदिर को ताले लगा दिए गए और रात को 12 बजे तक हमने जानकारी रही, उस दिन भगवान राम की ना तो विधि विधान से कोई पूजा की गई, ना मंदिर के दर्शन के लिए ताले खोले गए, जो बड़ा निंदा का विषय और दुख का विषय भी है। दुख तो तब हुआ जब माननीय विधायक जी, सांसद जी से हमने निवेदन भी किया था, उन्होंने भी कोई उस काम में रुचि नहीं दिखाई। इसलिए अनेक शंकाओं को मन में जन्म होता है कि जब जनप्रतिनिधि वर्षों से यहाँ जीत रहे हैं और भूमि पर अवैध कब्जा तो है कि भाई ट्रस्ट को कैसे अनुमति मिली, कैसे भूमि बेची गई। आज कोई गरीब का छोटा सा भी आशियाना हो तो उसको बारिश में भी सरकार द्वारा बुलडोजर से तोड़ दिया जाता। तो इस मामले में हिंदुवादी संगठन और सभी समाज सेवी और इनकी चुप्पी जो है, चुप मौन है, वो बड़ा आश्चर्य का विषय है। तो हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। उस दिन दर्शन नहीं करने दिए, हमने बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया और आगे भी हम वो लड़ाई लड़ेंगे। हमारा किसी से व्यक्तिगत कोई नफरत भी नहीं है हमारे मन में, ना हमारी सोच इस प्रकार की है। हम सकारात्मक, रचनात्मक दोनों शब्दों का हमारे मन और दिमाग में रहता है कि उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। जहाँ हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ या कोई पद प्रतिष्ठा या राजनीति लाभ के लिए काम करने का हमारा चरित्र भी नहीं। और ये कार्य व्यवहार आपने विभिन्न आंदोलनों में हमारा देखा भी है, जनता तक आपने पहुँचाया भी है। अच्छा, जैसे बताएं कि भगवान राम के दिल में भगवान हनुमान जी बसे हुए हैं जी। और जब उनका चालीसा आप वहाँ पर पढ़ रहे थे जी। और भगवान राम के मंदिर में अंदर ताले थे, तो सभी लोग भगवान राम को मानने वाले हैं, हनुमान जी का चालीसा कर रहे थे सब लोग, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के दिल में जो दिल का मैंने जिक्र किया, तो दिल में क्या आया आप लोगों को? नहीं, दुख हुआ ना, हमको दुख भी हुआ और मन में ऐसा लगा भी कि जो अपने आप को हिंदूवादी सरकार है और यहाँ बड़े बड़े धर्म के जो ठेकेदार हैं, क्योंकि वो भूमि ऐसे लोगों के पास है, वो कहीं ना कहीं उनसे आर्थिक लाभ भी लोगों को, इसलिए सब चुप हैं। आज अगर उन भूमाफिया जो प्रभावशाली और सक्षम नहीं होते तो आज 10 नेता भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी या अन्य हिंदूवादी संगठन भी मैदान में आ जाते हैं। परंतु वहाँ चुप रहने का कारण जो है, उसमें हमको आ रहा विचार कि क्यों चुप हैं, कहाँ ये चूक हुई है। और ये लोग कहीं ना कहीं उनके समर्थन भी दे रहे हैं। अब वो आर्थिक लाभ भी हो सकता है, अन्य गणित भी हो सकता है, या कोई प्रभाव हो, मेरे को कहने में कोई संकोच नहीं, क्योंकि प्रभावशाली लोग होने से वो लोग कुछ भी
नहीं बोल पा रहे हैं। ये तो जनता भी समझती, जनता भी अब क्या आधुनिक युग है, जनता जनार्दन को भी समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं पूरी गड़बड़। एक संगठित गिरोह है जो राजनीतिक दल भले विभिन्न विचारधारा के हों, पर कहीं ना कहीं वो जब ये गलत काम और जब आर्थिक लाभ की कोई बात आती है अवैध तरीके से, चाहे वो अवैध धंधे हों, भूमाफिया हों, अवैध नशों का कारोबार हो, जो शहर में मंडी बन चुका देवास शहर, गली गली में अवैध, मेरे को विशेष से भटक के बोल रहा हूँ, पर मेरी जो पीड़ा है कि नशे की अभी अवैध, तो ये संगठित गिरोह, इसमें ना तो कोई भाजपा है ना कांग्रेस है, और संगठित गिरोह की तरह प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर और ये काम को अंजाम देते हैं। हम लगातार, हमको बहुत पीड़ा हुई कि आज दशहरे के दिन, क्योंकि हम कोई लड़ाई झगड़ा तो उसका तो सवाल नहीं था, पर जो उससे नियत का भी पता चला, ट्रस्टी जो कथित ट्रस्टी के लोग, उनकी नियत और नीति का भी स्पष्ट पता चला कि ये कितने इनकी सोच निम्न स्तर की है कि भगवान के मंदिर में आने में लोगों को रोकते हैं, श्रद्धालुओं को। उसमें देवास के जो धार्मिक संगठन है और हिंदूवादी संगठन है, उनका नहीं बोलना ही हमको उससे ज़्यादा दुख हुआ कि कम से कम दर्शन के लिए मंदिर तो खुले, उसमें कोई राजनीति करने का तो विषय है नहीं, कोई चुनाव नहीं है, क्योंकि चुनाव के समय तो बहुत सारी बातें लोग बढ़िया ड्रेस में आकर, यूनिफॉर्म में, और नेता कुर्ते पजामे की बात करने लग जाते हैं। तो हमारा तो सतत है, अब आपने तो हमारे पूर्व आंदोलनों में भी देखा है, तो हम इसको सार्थक परिणाम तक हमारा निर्णय है कि चाहे कितनी भी लड़ाई लड़ना पड़े कानूनी, और वो पर हम राम जी की, श्री राम बाग की भूमि तो हम कैसे भी राम जी के चरणों में समर्पित करेंगे, उसके लिए कुछ भी त्याग बलिदान देना पड़े। क्योंकि बाज़ार में ये चर्चा भी मैं जनता आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सुनता हूँ कि कोई नेताओं के इर्द गिर्द घूमने वाले वो कहते हैं कि हम यूँ कर देंगे, हमारे भैया ने कहा, हमारे दादा ने कहा, हम किसी दिन भी झगड़ा कर लेंगे। तो मैंने कहा मैं तो मोटरसाइकिल से अकेला घूमता हूँ, मैं उस झगड़ा के लिए भी तैयार हूँ। अगर मेरे को कोई शारीरिक क्षति देते हो तो श्री राम जी को समर्पित रहेगी, मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं तो कोई आगे होके झगड़ा करने जाऊँगा नहीं, अकेला चलता हूँ आपके सामने टू व्हीलर से। तो इन सब संघर्ष, इन सब बातों के बाद भी हम संघर्ष जारी रखेंगे, चाहे हमको किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े। क्योंकि जब अंग्रेज़ों के समय भी आज़ादी की लड़ाई के लिए हमारे क्रांतिकारी निकले, तो उस समय तो उनकी उम्र 20 साल 17 साल थी, तो कोई इतना अनुभव भी नहीं था, और अंग्रेज़ों का आतंक था, मुखबिर उस समय भी थे दुष्ट लोग। तो इन दुष्टों से हम बराबर दुष्टता पर नज़र रखे हुए हैं। और हमारा तो ये कहना है कि जब आप सही हो तो इतने विचलित क्यों हो रहे हो? आप कानून की लड़ाई लड़ो ना, आप इतने विचलित क्यों हो रहे हो? आप बाजार में और सब जगह ऐसे बयानबाजी क्यों कर रहे हो? आपने मंदिर में ताले क्यों लगवाए? आप सही हो तो दर्शन तो करने दो। इस संबंध में जल्दी 22-23 तारीख को हम आगे की कार्रवाई के लिए अधिकारियों से मिलेंगे, और जहाँ उचित होगा वहाँ हम सब तैयारी कर रहे हैं। हमारी रणनीति ये है कि हम कानूनन रूप से लड़ेंगे, हम कोई सड़क पर या किसी से व्यक्तिगत हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, और इसके बीच में अगर कोई व्यक्तिगत अपने ऊपर ले रहा है तो वो गलती कर रहा है। अच्छा, जैसे आपने पूर्व जो आपके काम है उनका जिक्र किया, अभी आपने बात कही, नर्मदा आंदोलन भी आपका काफ़ी चर्चित रहा। उस आंदोलन में आपने पोस्ट कार्ड अभियान हो या गांव ग्रामीण क्षेत्र का आपका दौरा हो, या फिर आपकी देवास से लेकर भोपाल की यात्रा हो, पद यात्रा आपने जो की थी, तो क्या ये जो राम मंदिर का मुद्दा है, क्या आपका नर्मदा आंदोलन जैसा ही चलेगा? क्या रहेगा? क्या रहता है कि जब शुरू में कोई भी जनता के हित की बात की जाती है तो लोग उसका उपहास भी कराते हैं। पहला पॉइंट उपहास का रहता है, फिर विरोध का रहता है, फिर स्वीकृति मिलती है विवेकानंद जी का। तो मेरी भी हंसी भी उड़ाते हैं कोई सभी संगठन के और पार्टियों के लोग जो मेरे काम करने की पद्धति को पसंद नहीं कर रहे हैं, वो लोग मेरी पार्टी के भी मजाक में लेते, तो मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नर्मदा आंदोलन में तो मेरे को पीड़ा हुई कि जब दूसरे ज़िले में पानी जा सकता है, तो मैंने आदरणीय श्री दिग्विजय सिंह जी के माध्यम से उस समय के मंत्री और एसीएस श्री केसरी जी को गोपाल रेड्डी जी को पत्र लिखवाया, और बराबर करी। मैं कोई दिखावा और फर्जी काम का तो आदी हूँ नहीं, मेरे चरित्र में ही नहीं है। तो उसके बाद सरकार बदल गई, डीपीआर वहीं रह गई, लगातार संपर्क में रहे। आप सबका, देवास के सभी पत्रकार बंधु, चैनल और मीडिया के सभी को बहुत जीवन भर मैं धन्यवाद दूंगा कि इस नर्मदा परियोजना जैसी महती परियोजना में आप सबका निस्वार्थ भाव से सहयोग रहा। तो इस आंदोलन में भी ऐसा रहेगा, भाई आम जनमानस की पीड़ा है कि ताला नहीं लगाना था, और जो ज़मीन ट्रस्ट को कैसे अनुमति मिल गई, और ज़मीन नहीं बिकना थी, मंदिर की ज़मीन बिकती नहीं, मुगलों के समय भी नहीं बिकी है, ना छीनी गई है।
है ना। आज भी कई मंदिरों में ताम्रपत्र और ये मुगलों के शासन के भी लिखे, तो अब तो कोई मुगलों का शासन नहीं है, अब तो सनातनी अपने आप को कहने वाली हिंदूवादी सरकार देवास से लेकर दिल्ली तक है, पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो ये बड़ा आश्चर्य का विषय होता है कि हम किस धर्म की बात कर रहे हैं। सिर्फ सड़क पर श्री राम चिल्लाकर हम सच्चे राम भक्त हो जाएं, हमारे चरित्र और कार्य व्यवहार में भी दिखना चाहिए। तो हमारा सतत आंदोलन रहेगा। आप जो कह रहे हो कि और भी मुद्दे हैं। अच्छा, जैसे और मेरा कहने का मतलब यही पूछना था मुझे कि आपका नर्मदा आंदोलन तो एक अलग विषय होगा, तो अब जवेरी श्री राम मंदिर के साथ साथ और किन विषयों को लेकर आप? मेरी सबसे ज़्यादा पीड़ा है स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए। जब हजारों बच्चे सुबह बसों में और टू व्हीलर से रोजगार और पढ़ने के लिए इंदौर जाते हैं, बसों में पूरा किराया देने वाले यात्रियों को जगह दी जाती है, उन बच्चों को खड़ा कर दिया जाता है। शाम को भी यही स्थिति होती है उधर से आने में। तो उन बच्चों की पीड़ा के लिए मेरा है कि मेट्रो ट्रेन से देवास जुड़े। आज उज्जैन के लिए दिल्ली की रेल कारपोरेशन को, मेट्रो रेल कारपोरेशन को परमिशन दे दिए कि ये DPR बनाए, तो हमारा देवास क्यों छूटता जा रहा है? शिक्षा में हमारे पास कोई नई सुविधा नहीं आई, जो हमारी थी वो भी छीनती जा रही। M.Ed B.Ed कॉलेज की स्थिति भी देख रहे हो आप, और कोई बड़ा मेडिकल कॉलेज, शासकीय मेडिकल कॉलेज हमारा सपना नहीं रह जाए, इसलिए हम छोटी छोटी जगह नीमच ईमच में खुल गया है, बन भी गए। तो हम मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कन्या शिक्षा परिसर, क्योंकि हमारे यहाँ भूमि उपलब्ध नहीं करा पा रहे। हम नाले सिटी भी चली गई, सेंट्रल स्कूल हमारे प्रयास से मंजूर है, हम भूमि उपलब्ध इसलिए नहीं करा पा रहे, भूमि तो है पर हमारे जनप्रतिनिधियों को रुचि नहीं है, क्योंकि वो बहुत हाई प्रोफाइल से संबंधित है। और हम हमारी कहीं ना कहीं विपक्ष की भी चूक मांगते हैं कि हम उन मुद्दों पर बात नहीं कर पाते हैं, जिन मुद्दों पर हमको, जो जनता के हित के सीधे जुड़े हुए हैं। क्योंकि चंद्रप्रभाष शेखर और सेठी जी के बाद कोई ठोस बुनियादी कार्य के लिए हम यहाँ कोई कोशिश जनप्रतिनिधि नहीं कर पाए। तो हमको पीड़ा है, रेल मेट्रो चाहिए, हमको शिक्षा में हमको मेडिकल कॉलेज शासकीय चाहिए, हमको PP मॉडल पे प्राइवेट नहीं चाहिए, हम उसका बहुत विरोध करेंगे, सरकार कोशिश कर रही है। तो हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है। माननीय सांसद जी से भी हम निवेदन करते हैं, बार बार विधायक जी से भी करते हैं कि भाई दिल्ली जाके रेल का मेट्रो ट्रेन लाएं, ताकि हज़ारों, जो दुर्घटना भी नहीं हो, हज़ारों लोगों को इंदौर से देवास के बीच में सस्ता और सुगम सुरक्षित साधन मिले आवागमन का। तो ये बिंदु हमारे हैं। अब ये ज़मीन उपलब्ध नहीं करा पाते, मॉडल स्कूल को ही छिन्न भिन्न करके CM राइज स्कूल बना जा रहा है। जनप्रतिनिधियों की नाकामी है कि आप 40 करोड़ की बिल्डिंग को आप 18 करोड़ पे लिया है, जो जनता के हक का था, क्योंकि आप उन भूमि नहीं उपलब्ध करा पाए, इसलिए तुमने मॉडल स्कूल को खत्म करके CM राइज स्कूल दे रहे हैं। एक व्यवस्था खत्म करके दूसरी व्यवस्था देना कोई बहुत अच्छा काम नहीं है। तो अब ये जनप्रतिनिधियों से तो हम लगातार संपर्क करने की कोशिश करते हैं, याद भी दिलाते हैं कि आपके माध्यम से भी बार बार इंटरव्यू और इसमें बोलते हैं कि जब आप लोग हमको बोलने का मौका देते हो कि इन सब मुद्दों पर, तो हम शिक्षा जिला अस्पताल में आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने अचानक दौरा नहीं किया आकस्मिक रूप से, कि देखे तो सही कि हमारे क्षेत्र जो हमको बार बार विजय बनाते हैं, बार बार वोट देते हैं। अब 20 साल से आप कांग्रेस को भी दोष नहीं दे सकते हो कि भाई उनके कारण व्यवस्था। तो ये सब मुद्दों पर हम नर्मदा सिंचाई परियोजना की तरह ही लगातार बात कर रहे हैं, और आप सबके सहयोग से हम जल्दी ही नजुल पेकी के लिए भी माननीय मंत्री जी से संपर्क करेंगे, मेट्रो ट्रेन के लिए भी संपर्क करेंगे, मेडिकल कॉलेज मिले देवास को, और कन्या शिक्षा परिसर मिले बच्चियों के लिए, और जो मूलभूत छोटी छोटी सुविधाएं हैं उन मुद्दों पे भी हम विचार करेंगे। अभी हमारा आज ही हमने एक पोस्ट की कि टाटा चौराहे पर रतन टाटा जी आदरणीय स्वर्गीय, उनकी प्रतिमा भव्य तरीके से लगाई जाए, क्योंकि टाटा की वजह से भी देवास का नाम चमका है। और जो टाटा का स्कूल था, उस स्कूल को भी हम चालू करवाने की बात करेंगे, जो टाटा का स्कूल बंद हो चुका, फैक्ट्री में था। तो जैसे सेठी जी के नाम से भी कुछ होना चाहिए, बैंक नोट प्रेस दिया। चंद्रप्रभाष शेखर जी ने चामुंडा कॉम्प्लेक्स और सभी आज जो ठोस बुनियादी भवन और कार्य दिख रहे हैं, वो चंद्रप्रभाष शेखर जी के समय के। तो इन बिंदुओं पर भी हम काम करेंगे, और आप सबके सहयोग से हम लगातार जनहित की जितने भी मुद्दे हैं, क्योंकि नजूल और पेकी में कोई अतिरिक्त बजट की आवश्यकता नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी की 2 बार नगर पालिका चुनाव कि 4 बजे, हाँ, जवाहर चौक की सभा में घोषणा है, जहाँ हमारे माननीय जनप्रतिनिधि भी बैठे थे। तो इन सब चीज़ों के लिए पीड़ा है, मन में दुख है कि हम देवास इंदौर से इतना पास है, और हम अपनी छोटी छोटी आवश्यकता के लिए भी इंदौर पर निर्भर हैं। तो हम लगातार प्रयास करेंगे, और रामबाग की भूमि श्री राम जी को मिले,
और जो इनने विघ्न संतोषी और दुष्टों के पास जो अवैध तरीके से ज़मीन है वो ज़मीन भगवान के चरणों में समर्पित हो और भगवान श्री राम जी की कृपा से, बाबा हनुमान जी की कृपा से ज़रूर इसमें सफलता मिलेगी। आप सबका सहयोग हमेशा की तरह मिलता रहे। देवास के शानदार मैं नागरिकों से भी अनुरोध करता हूं कि अपने हक की लड़ाई के लिए आप लोगों ने हमको समर्थन देना चाहिए। डर और भय किस बात का है, अन्यथा आने वाली पीढ़ी हमें माफ़ नहीं करेगी। हम हर मामले में इंदौर पर निर्भर होते जा रहे हैं, तो ये सब हम अभी जनता के बीच में भी विभिन्न तरीके से जल्दी ही जाएंगे 1 नवंबर के बाद। तो इन सब बिंदुओं पर हम लगातार काम करेंगे और आप सब जो प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है, जिनका हमेशा से हमको सहयोग मिला है, माननीय जिलाधीश महोदय भी सकारात्मक सोच के साथ देवास में कहीं ना कहीं जनता के लिए काम करते रहते हैं। ऐसे जिलाधीश महोदय से भी हम बार बार निवेदन करते हैं कि इन सब कामों में सहयोग रहे। और एक मूल जो मुद्दा अभी वर्तमान में मैं किसी भी क्षेत्र में देवास शहर में जा रहा हूँ तो नशे के कारण आम शांति प्रिय नागरिक बहुत परेशान है कि बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है। अवैध तरीके से जो नशे का संचालन कार्यक्रम जो देवास में जनप्रतिनिधियों के आशीर्वाद से चल रहा है, तो वो जनता के सामने छुपा ही नहीं है। फ्लैक्स में जिनके फ़ोटो लगते हैं साथ में, तो सबको समझ में आता है कि ये कौन इनको संरक्षण दे रहा है। तो इन सब बिंदुओं पे लगातार काम करते रहेंगे। बाबा हनुमान जी और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, करुणा निधान, मर्यादा और नैतिकता की हमको जीवन में शिक्षा देने वाले, ईमानदारी की, ऐसे भगवान श्री राम जी की कृपा से ना तो हमको कोई डर है ना भय है। अगर किसी भी प्रकार की परिस्थिति बनी तो हम उस परिस्थिति के बाद भी, विषम परिस्थिति के बाद भी श्री राम जी की रामबाग की भूमि की मुक्ति के लिए प्रयास करते रहेंगे। आप सबका सहयोग मिलता रहे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद और सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। और बाबा हनुमान जी और माँ चामुंडा की कृपा सदैव सब नगरवासी और जिलेवासियों पर बनी रहे। धन्यवाद। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बताए पद चिन्हों का जिक्र करते हुए पंडित जी ने मर्यादा की शैली में अपनी पूरी बात कही है। नमस्कार।